जिस वक्त मैं मांग रही थी, जिस वक्त मैं कुछ मांगती थी, उसी वक्त मुझे वो चीज़ चाहिए होती थी। सो मैं उनका पल्लू पकड़ के मांगे जा रही हूँ, मम्मी दे दो, मम्मी दे दो, मम्मी दे दो। दीदी और मेरा भाई खेल रहा है, बट मुझे खेलने से कोई मतलब नहीं है, जो मैं मांग रही हूँ वो मुझे चाहिए। Everyone, welcome back to my channel. This is me again, Srishti Pandey, 16 years old storyteller. So I want to tell you all that how a scar on my face changed everything in my face. मतलब भाई एक स्कार आपके फेस को इतना कैसे चेंज कर सकता है। मेरे फेस को तो बहुत ज़्यादा चेंज आ रखा है भाई, बचपन से है मुझे ये स्कार। व्हेन आई वाज 5 और 6 years old तब से है मुझे स्कार, एंड तब बहुत ज़्यादा था ये, एंड अभी तो कम हो गया। जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ उतना कम होते जा रहा है। जस्ट सी दिस इज़ दैट स्कार जिसकी मैं बात कर रही हूँ। सो चलिए मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि हुआ कैसे, क्यों हुआ और ठीक कैसे होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता है। सो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लोग को लगता है ये बर्थ मार्क है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बर्थ मार्क नहीं है, ये मेरा मार्क है। ये मतलब मुझे हुआ था भाई मेरे चुलबुलेपन की वजह से। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये हुआ कैसे था। तो शुरू करते हैं। तो जब भी ये स्कार हुआ था मुझे, तो मैंने आप लोग को पहले बताया कि मैं थी तब 5-6 साल की, और मेरे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं था उस एज पे। मैं मम्मी के पीछे पीछे घूम रही थी, वो खाना बनाई जा रही थी, खाना बना रही थी, वो अंदर से बाहर करे जा रही थी, क्योंकि उस टाइम पे शायद मेरी बुआ नहीं थी, एंड दादी तो हैं ही, थोड़ी ओल्ड हो गई हैं। सो वो भी उतनी हेल्प नहीं कर पाती थी, तो मेरी मम्मी को सब अकेले ही करना होता था। और जितने कदम मम्मी आगे बढ़ाती थी उतने कदम मैं आगे बढ़ाती थी, जितने कदम मम्मी पीछे रखती थी मैं उतने कदम पीछे रखती थी। मैं पागल थी उस टाइम पे। मतलब नहीं भाई, पागल नहीं, हर बच्चे ऐसे ही होते हैं कि वो अपनी मम्मी का पल्लू पकड़ के ऐसे घूमते रहते हैं। तो वैसे उसी टाइप की बच्ची मैं भी थी, एंड मैं अपनी मम्मी के बिना रह ही नहीं सकती थी। जितने कदम चलेंगे उतने कदम चलूँगी। तो वैसे मैं कुछ मांग रही थी, कुछ खाने वाला या फिर कुछ भी मांग रही होंगी। आप लोग सोच रहे हो कि भाई कि इसको अपनी बातें कैसे याद है जब ये 5-6 साल की थी। तो भाई मुझे कुछ भी नहीं याद है, मैं एक नंबर की भुलक्कड़ इंसान हूँ। कल की बातें भूल जाती हूँ, तो इतने साल पहले का मुझे याद रहेगा, कुछ भी नहीं याद था। ये सब कुछ मेरी मम्मी ने बताया था एंड मेरी दीदी ने बताया था, बिकॉज वो थी तब 9-10 साल की, एंड उसे उस एज में भाई सब कुछ याद रहता है। मुझे भी याद है, नहीं याद है यार, मैं बहुत भुलक्कड़ इंसान हूँ। सो उसे याद था सब कुछ, तो वो बता रही थी मेरे को। तो मैंने सोचा कि मैं स्टोरी टेलिंग कर देती हूँ, बिकॉज सबको लगता है दैट इट इज़ अ बर्थ मार्क, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बर्थ मार्क नहीं है ये बस एक स्कार है जो मुझे बचपन में हो गया था, जिस इंसिडेंट से की वजह से हुआ था। मैं आपको वो इंसिडेंट बहुत अच्छे से समझा दे रही हूँ। सो तब मैं अपनी मम्मी का पल्लू पकड़ के ऐसे पीछे पीछे घूम रही थी, एंड रोए जा रही थी कि मुझे दो। एंड शी वाज लाइक रुक जाओ, मैं अपना काम खत्म करके फिर उसके बाद तुम्हें दे रही हूँ। बट नहीं भाई, मुझे तभी चाहिए था, उसी वक्त, जिस वक्त मैं मांग रही थी, जिस वक्त मैं कुछ मांगती थी, उसी वक्त मुझे वो चीज़ चाहिए होती थी। सो मैं उनका पल्लू पकड़ के मांगे जा रही हूँ, मम्मी दे दो, मम्मी दे दो, मम्मी दे दो। दीदी और मेरा भाई खेल रहा है, बट मुझे खेलने से कोई मतलब नहीं है, जो मैं मांग रही हूँ वो मुझे चाहिए। सो फिर उसके बाद मैं पूरे आंगन में ऐसे रोम कर रही थी भाई, पूरे आंगन में मैं ऐसे गोल गोल घूम रही थी, मुझे दे दो मम्मी, मुझे दे दो। मैं चिल्लाए जा रही थी। एंड फिर उसके बाद अचानक से मैं जो चिल्ला रही थी वो सब कुछ बंद हो गया। बस पूरा जो घर था ना एकदम चुप हो गया, मतलब ऐसे बहुत सूना सा लग रहा था घर। तो आंगन था भाई, तब मेरे आंगन में टाइल्स लगा हुआ था भाई, और उसका कॉर्नर जो था वो बहुत ज़्यादा ही शार्प था भाई। उसकी वजह से अगर उस पर कोई भी गिरता तो मतलब ऐसे कट जाता भाई, उसका पूरा बहुत गहरी चोट लग जाती उस वक्त। तो मैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप लोग सोच रहे हो कि मैं उस पर गिरी थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ पे एक ग्लास रखा हुआ था जो एकदम शार्प था भाई, एकदम नाइफ की तरह, एकदम शार्प। वो नया ग्लास आया हुआ था, एंड वो इतना मनहूस ग्लास था भाई। मैं उस पर गिर पड़ी, एंड जैसे ही मैं गिरी ये पूरा भाई इतना गहरा कट गया था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैं वहीं पे थोड़ा 4 से 5 मिनट वहाँ पे ऐसे जैसे तड़प रही होंगी। फिर उसके बाद मैं वहीं बेहोश ही हो गई भाई। सीरियसली ये बहुत अजीब लग रहा है मुझे बताने में अभी भी। आई डोंट नो वाई, मुझे कुछ भी याद नहीं है, बट हाँ फिर भी मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि उस वक्त मेरी क्या हालत होगी। सो इसीलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। सो भाई मैं गिरी वहाँ पे, एंड फिर उसके बाद 4 से 5 मिनट बाद मैं वहाँ पे बेहोश हो गई। एंड उसके बाद 10-15 मिनट बाद या फिर आधे घंटे बाद, आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि मुझे तो होश ऐसा कुछ था नहीं, एंड उन लोग को भी नहीं पता मैं गिर गई थी। मम्मी को लग रहा था सब शांत क्यों हो गया है, उन्हें लग रहा था कि मैं बाहर चली गई खेलने सबके साथ। एंड फिर उसके बाद मेरी दीदी आई, और उसने जब ये देखा तो वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई, बट मेरी मम्मी ने, किसी ने भी कुछ एक्शन नहीं लिया, बिकॉज सबको लग रहा था कि हम या तो डॉक्टर खेल रहे होंगे या तो टीचर खेल रहे होंगे। मतलब भाई बचपन में हम खेलते नहीं थे तुम डॉक्टर बनो हम पेशेंट बनेंगे, और तुम टीचर बनो हम स्टूडेंट बनेंगे, ये सब वाला गेम नहीं होता था। वही मम्मी को लग रहा था कि हम लोग ऐसा डॉक्टर पेशेंट वाला कोई गेम खेल रहे होंगे। ये तो बेहोश हो गई। और मैं बचपन से ही, मैं और दीदी ये वाले गेम्स खेला करते थे, तो मम्मी को लग रहा था कि ये लोग वही वाला गेम खेल रहे होंगे। एंड तब जब हम खेल रहे होते थे तब हम मम्मी को ले चलते थे, मम्मी देखो ना बेहोश हो गई है, तो मम्मी को लग रहा था कि वही हम जोक मार रहे हैं, एंड हम
उन पे प्रैंक कर रहा है, बट वो हिल ही नहीं रही थी भाई। दीदी ने उन्हें इतना खींचने का ट्राई करा, मम्मी मम्मी चलो मम्मी देख लो सीरियस में बेहोश हो गई है वो, बट मम्मी मानने को तैयार ही नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि हम प्रैंक कर रहे हैं उन पे। सो फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद दीदी के कन्विंस करने के बाद मम्मी वहाँ से गई, एंड फिर उसके बाद उन्होंने जब देखा तो पूरा फर्श मतलब ब्लड, पूरे फर्श पे ना भाई ब्लड स्प्रेड था पूरा का पूरा, जैसे किसी ने ऐसे ग्लास में ब्लड भर के पूरा बिखेर दिया हो, ऐसा लग रहा था। बहुत ब्लीडिंग हुई थी भाई यहाँ से मेरे, बहुत ज़्यादा ही। सो फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने पहली बात तो भाई मेरी मम्मी इतनी हड़बड़ा जाती है हर चीज़ में कि मैं क्या बताऊँ। उन्होंने इतनी तेज़ से चिल्लाया उसके मेरे को देखने के बाद। उसके बाद दीदी को एक झापड़ खींच के मारा उन्होंने, आई डोंट नो व्हाई, उसे भी नहीं पता क्यों मारा था, बट शायद इसलिए कि हम गेम खेलते हैं, उनको लग रहा था कि ऐसा प्रैंक है, नहीं तो वो पहले ही आ गई होती। तो फिर उसके बाद मम्मी ने तुरंत बाबा को कॉल करा, एंड मतलब पापा को कॉल करा। फिर उसके बाद पापा आए, और हम तब गांव में रहते थे, अभी भी गांव में ही रहते हैं। सो तब गांव में रहते थे, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया कि हम ऐसा इस टाइम पे इसमें पहले स्टिचेस लगेंगे। सो मैं इस टाइम पे अभी स्टिचेस नहीं लगा सकता हूँ, आपको शहर मतलब कहीं और जाना चाहिए। तो हमने शायद गोरखपुर में या फिर बस्ती, आई डोंट रिमेंबर। सो हम शायद गोरखपुर या बस्ती में कहीं पे गए थे, एंड वहाँ पे मुझे यहाँ पे 4 से 5 स्टिचेस लगे थे। एंड फिर उसके बाद 1-2 महीने तक तो मैं सही से कुछ ना बोल पा रही थी, ना खा पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी भाई 1-2 महीने तक, क्योंकि मैं बहुत चुलबुली टाइप की बच्ची थी, एंड मैं शांत रह ही नहीं सकती थी। तो घर में एकदम जैसे से कुछ मिसिंग है, कुछ सूना सूना सा लगता था भाई, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी। फिर उसके बाद से ये दाग तब बहुत बड़ा था, एंड अब जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है, ये दाग थोड़ा थोड़ा छोटा होते जा रहा है, एंड अभी तो बहुत छोटा हो चुका है पहले के अकॉर्डिंग। सो ऐसे ये इंसिडेंट था, इस वजह से मेरे यहाँ पे स्कार है। एंड आई नो कि सबके साथ ऐसा होता होगा, बचपन में कोई इंसिडेंट हो जाता होगा या फिर एक्सीडेंट हो जाता होगा। बहुत लोग का ऐसे बचपन में कुछ एक्सीडेंट हो जाता था कि उनके ऐसे फेस पे एक स्कार बन जाता था, या फिर कहीं भी बॉडी पार्ट पे, कहीं भी पैर में, हाथ में, एंड फोरहेड पे, फेस पे, कहीं भी भाई एक स्कार बन जाता है जो मेमोरेबल होता है। तो ये तो मेरे लिए मोस्ट, मतलब भाई जितना होता है ना मोस्ट से भी कुछ ऊपर होता है, तो उतना उससे ज़्यादा थोड़ा मेमोरेबल है ये मेरे लिए। सो ये कोई बर्थ मार्क नहीं है, ये स्कार है दैट चेंज्ड एवरीथिंग in my face. Yes, so this was it for this video. If you like this video, hit like, share, comments, and do subscribe, hit the bell icon, and हाँ, don't forget to share your experiences in the comment section. आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करना कि आप लोग के साथ भी कोई ऐसा स्कार है जो सबसे मेमोरेबल हो। अगर ऐसा कोई स्कार हो जो सबसे मेमोरेबल हो, तो आप लोग अपने स्कार के पीछे का इंसिडेंट या फिर कुछ भी हुआ हो आपके साथ, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हुआ हो, तो आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बाय।